बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार से मैं सूड़े के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने कभी सूड़े का अचार बनाया ना हो या कभी अचार कोई भी अचार ना डाला हो तो वो आप इस रेसिपी से आप बना सकते हो और सबका ही बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इतनी आसान ये रेसिपी है और इतनी आसानी से मैंने आपको ये बनाना समझाना है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो लहसुन है, उसको मैंने धोकर इस तरह उसका पानी खुश कर लिया। पानी का एक कतरा भी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। इसके हम ऊपर से डंडी और कैप उतार देंगे। अगर कैप नहीं उतरे नहीं तो फिर आप इसको रहने दीजिएगा। जब हमने इसको फ्राई करना है तो ये नरम होकर खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। तेल मैंने सरसों का तेल लिया है, वो तकरीबन 1 से 1.5 कप था। उसी के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर हल्का सा ये येलो सा हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पहचान है कि ये फ्राई हो चुके हैं। जब इसकी लसूड़ा के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाए तो समझो ये बिल्कुल तैयार है। बस इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको हमने निकाल लेना है तेल छान कर। उसका एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं। 1.5 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मेथरे, 1 टेबलस्पून काली साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून राई दाना। इनको हमने एक फ्राई पैन के अंदर डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें से जब अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तो इसको हम निकालेंगे और ठंडा करके हमने इसको जार में डाल देना। इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा दरदरा से हमने इसको पीस कर इसको हमने जिसमें मैंने लसूड़े निकाले थे उसी बर्तन के अंदर मैं ये सारा मसाला डाल रही हूँ। उसके अंदर कलौंजी 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून आप शामिल कर दीजिएगा। कलौंजी को हमने पीसना नहीं है, वरना ये हमारा अचार का मसाला कड़वा हो जाएगा। इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी इसके अंदर ज़्यादा जाएगी। हल्दी जो है वो अचार को ख़राब नहीं करती। हल्दी और नमक अगर ज़्यादा डालेंगे तो अचार ख़राब नहीं होगा और साला साल चलेगा, उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक के अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना तमाम मसालों को। फिर मैंने इसके अंदर सरसों का तेल जो गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था वो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसको हमने मसालों के साथ मिक्स करते जाना है। 1.5 से 2 कप बस हमने इसके अंदर ऑयल का डाल देना है। सरसों का तेल होना चाहिए वो। अगर आप दूसरा तेल या डालडा वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको भी गर्म करके ठंडा कर लीजिएगा ताकि उनकी स्मेल वगैरह बिल्कुल ना आए। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर जो फ्राई किए हुए लसूड़े थे वो इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना मसाले के अंदर और उसको अच्छी तरह हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह कोट हो जाएं। बस इसको हमने ढककर ओवरनाइट के लिए रख देना। किसी भी मलमल के कपड़े से या रुमाल से ढककर हमने इसको रात भर के लिए रख देना है। फिर उसके बाद ये देखिए सुबह को मैंने इसको निकाला था। माशाल्लाह माशाल्लाह की बहुत अच्छी तरह सारे मसाले जो हैं वो लसूड़े के ऊपर बस गए हैं। इसको दोबारा अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। फिर हमने इसको किसी भी जार के अंदर या बोतल के अंदर या जिसके अंदर भी आपने अचार डालना हो उसके अंदर डाल देंगे और बाकी जो थोड़ा सा तेल रह गया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर पहले हमने सारा तेल डाल देना है तो फिर बहुत ज़्यादा हमारा तेल लगना, तकरीबन 1 लीटर लग जाना था। अब हमारा तकरीबन आधा लीटर लगा है। इसको हमने 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखना है। उसका फिर हमारा अचार तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये ख़राब नहीं होगा, साल साल तक ये ऐसा ही रहेगा पीला पीला सा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।